जयपुर शहर में 19 मार्च को देश भर के ब्राह्मण जुटेंगे। यहां विद्याधर नगर स्टेडियम में सुबह 10 बजे से ब्राह्मण पंचायत का आयोजन होगा। इसमें ब्राह्मण समाज एकजुट होकर शामिल होगा। आयोजन को लेकर विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख पंडित सुनील तिवारी से बात की हमारे सहयोगी दर्श शर्मा ने। मार्च को जयपुर इतिहास रचने जा रहा है। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन होना है और इसके लिए तैयारियां चरम पर है। प्रदेश भर से, देश भर से यहां पर ब्राह्मणों का जुटने का आह्वान किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम की क्या कुछ तैयारी है, इसके लिए बातचीत करते हैं हमारे साथ में कार्यक्रम आयोजक और विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख पंडित सुनील तिवारी। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद सर। तो 19 मार्च को यादगार बनाने का दावा जिस तरह से किया जा रहा है, क्या तैयारी है? तैयारियां बड़ी जोरों पे है और मैं ये कह सकता हूं आपको कि 19 मार्च इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी, किसी भी समाज के द्वारा इस जयपुर की धरा पे ऐसा जन सैलाब कभी नहीं उमड़ा होगा और ब्राह्मण समाज इसे उत्सव की तरह ले रहा है। गांव गांव, ढाणी, मोहल्ले, छोटे बड़े, युवा और देश भर से लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। तो कितने लोगों का जुटने का अनुमान आप लगा रहे हैं? अनुमान लगाना ना तो सरकारों के बस में रही, ना हमारे बस में रही, पर मोटा मोटा जो हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हम, क्योंकि मेरा कुछ भी बोलना, जो मेरे जो युवा साथी युवा व्यवस्था में लग रहे हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, फिर भी मैं जो अपने एक डाटा के हिसाब से कह सकता हूं कि हम 4 से 5 लाख लोगों का एक बिल्कुल व्यवस्थित ब्राह्मण समाज के युवाओं की फौज उस दिन जयपुर की धरा पर लाएंगे। तो निश्चित तौर पर 4 से 5 लाख लोग जुटेंगे। क्या कुछ इसके पीछे का मकसद है सुनील जी? क्योंकि ब्राह्मण महापंचायत है, देश भर से लोग आ रहे हैं, क्या इसके पीछे मकसद है? पहले तो मैं संख्या को लेकर एक बात बताना चाहता हूं कि विद्याधर नगर स्टेडियम पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा तो सभी करते हैं। हमने 2 हेलीकॉप्टर लगाए हैं। एक हेलीकॉप्टर पूरे जयपुर में पुष्प वर्षा करेगा, क्योंकि उस दिन निश्चित तौर पर विद्याधर नगर स्टेडियम पैक है, विद्याधर नगर पैक है और जयपुर पूरा पैक है। हर गली में ब्राह्मण खड़ा मिलेगा तो पुष्प वर्षा सब पे होनी चाहिए। ये भी व्यवस्था हम लोगों ने करी है। अब रही मकसद की, मकसद हमारा एक ही है, हमें हमारी संख्या दिखानी है, हमारे सर गिनाने हैं, क्योंकि आज का जो युग है ये सर गिनाने का है। मुद्दे हमने तय करे हैं, हमारी महापंचायत हो रही है, सारे संगठन एक जगह बैठे हैं, सब जने मुद्दों पर मंथन चिंतन कर रहे हैं और उस दिन पंचायत से, पंचायत के मंच से मुद्दे बताए जाएंगे। वैसे तो ये समाज बहुत, जिसके लिए कहा जाता था सोया हुआ है, पर जब ये उठा तो देश ही नहीं विदेशों तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पुलिस महकमा बार बार पूछ रहा है कि सुनील जी ये होने वाला क्या है, सुनील जी होने वाला क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा। बार बार मैं कहता था इसे मत जगाओ, ये सो रहा है, इसको सोने दो, सबके लिए फायदेमंद रहेगा। पर ये उठ गया और ये उस दिन 19 तारीख को दिखाएगा। और मेरा युवा, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, इस आयोजन के लिए ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जो चिंता नहीं कर रहा है? जयपुर की हर गली से, राजस्थान के हर शहर से और हिंदुस्तान के कई लगभग आप मान के चले कि जिसको फर्स्ट टायर सिटी कहते हैं, तो 200 से ज़्यादा शहरों से लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। ऐसे आयोजन की कल्पना केवल भगवान परशुराम कर सकते हैं। हमारे में से एक की भी औकात और हिम्मत नहीं थी कि हम ऐसा आयोजन कर पाएं। कोई बड़े नाम जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं? हमने बार बार कहा था और फिर मैं आज फिर कह रहा हूं, हमने ये कहा था कि उस दिन विद्याधर नगर में परशुराम भगवान के दर्शन कराएंगे। प्रथम दर्शन तो हमने करा दिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वहाँ आ रहे हैं और भगवान परशुराम पे डाक टिकट का विमोचन इसी मन से होगा। अब रही बात, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं फिर ये जो मेरे को सुन रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, भगवान परशुराम के दर्शन उस दिन मंच पे से कराऊंगा और निश्चित तौर पे कराऊंगा। पूरी दुनिया देखेगी, सर्व समाज देखेगा कि भगवान परशुराम का रूप क्या है। इसके लिए बस आपको घरों से निकल के वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अच्छा, ये बहुत, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे युवा बड़े व्यवस्थित हैं, हमारे बुजुर्गों ने उनको समझाया है। हमें आराम से आना है, आराम से जाना है, किसी को परेशान नहीं करना है। पर यह जरूर है कि आपको जयपुर के जयपुर वासियों से मेरा निवेदन है, सभी समाज के लोगों से, कि आप भी कोऑपरेट करें। 6-7 बजे तक की परेशानी है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। हम लोग वो हैं जो हमेशा देते आए समाज को, और हम बड़े सरल लोग हैं, हम सबको साथ लेके चलने वाले हैं, किसी को कोई अव्यवस्था नहीं फैलेगी। जी सुनील जी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब ब्राह्मणों के सभी संगठन एक जाजम पर हमको नजर आ रहे हैं। ये कैसे संभव हो पा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हो, ये संभव ही था, पर इसका दुष्प्रचार था। हमारे में कोई लड़ाई नहीं है। घर में 4 भाई होते हैं, उनमें भी लड़ाई होती है। सभी हम एक हैं, सदा से एक हैं, पर क्या होता है कि शेर कभी एक साथ रहते नहीं हैं।
बाकी तो रह जाते हैं। हम शेर है तो शेर कभी आपने नहीं देखा हुआ झुंड ऐसे घूम रहे हैं, शेर तो अकेले अकेले घूमते हैं। पर इस बार शेरों ने ठान ली कि नहीं, आना है जयपुर में और दिखाना है लोगों को। जो लोग कह रहे हैं ना कि शेर कमजोर पड़ गए, तो लाखों की संख्या में आप शेर देखना उस दिन जी। और निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं इस कार्यक्रम को लेकर लोगों का उत्साह, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप के अपने स्टेटस हो, और बहुत सारे संतों का भी जो है वो अपील करते नजर आ रहे हैं। कौन कौन से संत हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? सारे संत इसमें शिरकत करेंगे। रामभद्राचार्य जी ने अपील करी है, जगत गुरु महाराज जी ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो अपने बागेश्वर धाम वाले महाराज जी उन्होंने करी है, नितिन गडकरी जी लाइव आके उद्बोधन देंगे, अपने अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने इसके लिए अपील करी है, वो भी लाइव देंगे। ऐसे कई लोग हमारे लोग जो हैं उसमें मौजूद। अच्छा, अभी कुछ देर में भगवान ने चाहा तो एक सेंट्रल मिनिस्टर की और कंफर्मेशन आएगी तो आपको बताएंगे। इसमें लगभग देश के हमारे लगभग 50 सांसद राज्यसभा लोकसभा मिला के, तो एक प्रकार से 25 से ज़्यादा सांसद जयपुर में जुट रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 सांसदों का आना, 17 एमएलए का आना और 50 पार्षदों का आना, मतलब इस पंचायत को पूर्णतः समर्थन है जी। लेकिन सुनील जी, क्या लगता है आपको कि क्योंकि ऐसे आयोजन पहले भी हुए हैं, लेकिन राजनीतिक दल जो हैं वो इस कार्यक्रम पर नजर बनाते हैं, लेकिन उसके बाद में अनदेखा कर दिया जाता है। क्या लगता है इस बार कुछ मैसेज देने में आप कामयाब होंगे? बिल्कुल होंगे। मैसेज तो हमेशा मिलता है, पर एक इंडिविजुअल के लिए मिलता है। सभा के अंत में एक मुखिया जी खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि ये जो 2-5 लाख गधे आए, ये मैं लेके आया हूँ, मुझे एमएलए से मंत्री बना दो। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने और मेरे दोनों बच्चों ने सौगन करा कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे, चुनावी माहौल में नहीं जाएंगे। हमारे समाज का युवा और जो राजनेता हमारे समाज का ऑलरेडी राजनीति कर रहा है उन्हें आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए मैसेज क्लियर है, मुझे राजनीति में नहीं जाना, पर मेरे साथ वाले जो बच्चे वो सब जाएंगे, चाहे वो किसी भी संगठन के, किसी भी मोहल्ले के, किसी भी एरिया के हो। ये मैसेज क्लियर है। उस दिन शाम को कोई नेता इस कार्यक्रम से पैदा नहीं होगा, सैकड़ों नेता पैदा होंगे, सैकड़ों युवा पैदा होंगे। मेरा तो एक ही मकसद है, मेरा समाज खड़ा हो, और वो हो चुका। सुनील जी, सवाल यहाँ पर आपने बहुत अच्छा उठाया कि समाज खड़ा हो। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि समाज की राजनीति करके ये तमाम राजनेता जो हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, जब वो कुछ करने की स्थिति में आते हैं, लेकिन उसके बाद में वो कुछ नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को भी, अब क्योंकि कार्यक्रम में सभी लोग आएंगे, ऐसे लोगों को भी कोई मैसेज आप देंगे उस कार्यक्रम के जरिए, क्योंकि कथनी और करनी में फिर वो अंतर आ जाता है। बिल्कुल, इस पंचायत में से एक मैसेज हमारा कड़ा है, ब्राह्मण की निंदा कभी ब्राह्मण करेगा ही नहीं, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई हो। गलती है चला लेंगे, कोई बात नहीं, घर की बात है घर में करेंगे, पर सार्वजनिक जगह से उसकी निंदा करेंगे नहीं जी। राजस्थान में साल के आखिरी में चुनाव है, क्या लगता है इस महापंचायत के जरिए आप टिकटों में ब्राह्मणों की भागीदारी को लेकर भी कोई बात करने वाले हैं? ये बात तो मंच पे से जवाब देंगे, पर एक मोटा मोटी अनुमान बता देता हूँ कि 5 लाख जो लोग आ रहे हैं वो 40 से नीचे वाले हैं। जब वो घर जाएंगे तो उनके वोट हो जाएंगे 20 लाख, क्योंकि हमारे वोट राजस्थान में 42 लाख, बंगाल हारे थे 5 लाख वोटों से और यूपी जीते थे 5 लाख वोटों से। ये इस बार का समीकरण जो है, जो ब्राह्मण एक जाजम पे आ गया, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के लिए खतरे की घंटी है, और हम किसी के लिए खतरा नहीं है। आप तो देना है, हमारे समाज को दो, हमारे युवाओं को दो, और बाकी राजनीतिक मैसेज जो है हम मंच पे से देंगे। तो आरक्षण को लेकर भी कोई बात होगी? बिल्कुल, हर मुद्दों पे बात होगी। वहाँ से मैंने कहा ना, जैसे पंचायत है, ये पंचायत है, तो हमारे जो पंच पटेल है, हमारे समाज के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो फैसला लेंगे। मुझे तो केवल एक, जिसको कहते हैं ना कि इस आयोजन का एक चपरासी नियुक्त किया गया है कि तेरे को चपरासी लगा गया तो इधर उधर भाग, निर्णय वो लोग लेंगे जी। निर्णय वो लोग लेंगे। आपने बताया कि इस कार्यक्रम में 4 से 5 लाख लोगों का आने का तो अनुमान है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, किस तरह से मैनेज होगा ये, क्योंकि अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए क्या तैयारी आपने की है? वैसे तो ये विप्र सेना या अन्य जो संगठन है, तो विप्र सेना खुद ही जयपुर शहर के कई मैटर मैनेज कर लेती है, तो हमको मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा आता है। जो करते हैं हम ही करते हैं, तो हमारा कोई क्या कर लेगा। तो मैं तो खुला कहता हूँ कि मैनेजमेंट बिल्कुल मस्ती से होगा, आराम से होगा, सब दुनिया देखेगी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। ये थे हमारे साथ में सुनील तिवारी जी। ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन 19 मार्च को होगा, विद्याधर नगर स्टेडियम में होगा, और जिस तरह का दावा किया जा रहा है कि ये आयोजन ऐतिहासिक होगा। कैमरा पर्सन संजय शर्मा के साथ दर्श शर्मा, पत्रिका टीवी, जयपुर।